देखिए 1 नंबर में हम लोग पढ़े थे कि जो था उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था, यानी कि अब देखिए शांत हो जाइए, शांत हो जाएं कृपया आप लोग, बात बहुत हो गया, अब थोड़ा शांत हो जाइए। हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। मात्र 2 टॉपिक बचा हुआ है, 2 टॉपिक समाप्त करके पूरा इसका चैप्टर का लिखवा देंगे समरी, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, बस समाप्त हो जाएगा और अगला जो है उसको हम पढ़ा देंगे। आइएगा, देखिए बात मत करिए इधर आप लोग। हमारा कहने का मतलब ये है, आप लोगों से कहना ये चाहते हैं कि देखिए पहला में हम लोग तंत्र की उपलब्धियों में पढ़े थे कि देखिए लीगल गवर्नमेंट है या नहीं, लीगल गवर्नमेंट और उत्तरदायी है या नहीं। यानी कि अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो एंसरेबल प्लस क्या लिख दें, वैलिड, एंसरेबल प्लस वैलिड, उत्तरदायी और लीगल। लीगल कब होगा, जब सरकार जब जनता द्वारा बनेगा, यानी लोकतंत्र के परिभाषा को, लोकतंत्र के डिफिनेशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, लोकतंत्र के डिफिनेशन को कंप्लीट करेगा। अच्छा, एंसरेबल का मतलब क्या होगा, इससे क्या जनता के संघर्ष को जवाब देगा, जनता के संघर्ष, जनता के प्रॉब्लम, जनता के समस्या पर जवाब देगा और उनको दूर करेगा, ये होगा एंसरेबल। ठीक है ना। अच्छा चलिए 2 नंबर बताइएगा तो कौन सा था, क्या पढ़े थे 2 नंबर, क्या पढ़े थे एक बार सोचिए तो। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और विकास। देखिए इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि देखिए बात ऐसा है ना कि लोकतंत्र जो है वो कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लोकतंत्र टाइम खींचता है, लोकतंत्र जो है वह टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता है। इसीलिए डेवलपमेंट इसका स्लो होता है। वहीं अगर बात करें कि डिक्टेटर, यानी कि अगर राजशाही का बात करें, राजशाही का बात करें तो यह क्विकली डिसीजन लेता है, क्विकली डिसीजन लेता है, बट यह जो होता है पर्सनल बायस्ड होता है, पर्सनल बायस्ड होता है, यानी पर्सनल आदमी के तरफ झुका हुआ होता है। जबकि यह जो होता है वह जन कल्याणकारी होता है, ना सोशल वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर होता है, जन कल्याणकारी होता है। क्या इतना बात, ये 2 पॉइंट में बस यही बात हम आप लोगों को बताए थे। इसीलिए आपको देखा जाता है कि इसमें विकास तेजी से होते हैं, इसका डेवलपमेंट रेट जो होता है, डेवलपमेंट रेट जो होता है वह हाई होता है, जबकि इसका डेवलपमेंट रेट जो होता है, इसका डेवलपमेंट रेट जो होता है वो क्या होता है, अरे ये तो पूरा डाउन हो गया ना, इसके अपेक्षा थोड़ा धीमा होता है ना, माने होता तो आगे बढ़ता है लेकिन धीमा रहता है। चलिए ये 2 को हम आपको बता दिए ना, समझा दिए ना। अब हम तीसरा आप लोगों के सामने रखेंगे, तीसरा आप लोगों के सामने रखेंगे। तीसरा भी बड़ी मजा आएगा और तीसरा को आप जोड़िएगा चैप्टर 1 से, तीसरा को चैप्टर 1 से आप जोड़िएगा। जिनको चैप्टर 1 ध्यान नहीं आ रहा है वो कृपया अपने आई को ऑफ करके, आंख बंद करके आ सोचा जा का भई रहे चैप्टर 1 में, गधा के बारे में पढ़ाई भई रहे कि घोड़ा के बारे में पढ़ाई भई रहे, सोचा जा, यह सब ना काम बा। देखिए कह रहा है कि सामाजिक विषमता और सामंजस्य ना, सुनिएगा अब यहां पर जो भी बात है इसमें सुन लीजिएगा। देखिए एक तरफ हम कोशिश करते हैं ना कि कैटेगराइज करते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं, सुनिएगा कैसे। एक तरफ लिखते हैं डेमोक्रेसी, एक तरफ लिखते हैं मोनार्की, एक तरफ लिखते हैं डेमोक्रेसी, एक तरफ लिखते हैं मोनार्की, राजतंत्र, और एक तरफ लिखते हैं लोकतंत्र। अब आप बारी बारी से इन चीजों पे फोकस दिलवाइएगा, ठीक है ना। चलिए नंबर 1 पॉइंट क्या, अच्छा जहां पे राजतंत्र है क्या वहां पे विभिन्नता, विषमता, इनइक्वलिटी नहीं होगा? थोड़ा सा देखिए, आप पूरा दिमाग से समझिएगा, जब आप दिमाग में उतरने जाने दीजिएगा तभी समझ आएगा आपको। जब समझने ही नहीं दीजिएगा, जाने ही नहीं दीजिएगा तो फिर समझ का तो बात बहुत दूर की बात हो जाती है ना बाबू।
सुनिएगा, अब इसके बाद हम क्या बोले, कहीं राजतंत्र है या लोकतंत्र, इन दोनों के आधार पे ये कभी आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक इनइक्वलिटी नहीं होगी। लोकतंत्र है तो जरूर वहाँ पे सामाजिक यानी असमानता नहीं होगा। अरे भैया, जात पात में लोग बटे नहीं होंगे, अमीर गरीब में लोग बटे नहीं होंगे, धर्म में बटे नहीं होंगे। ये हो सकता है जहाँ पे लोकतंत्र आ जाए सब खत्म ही हो जाए, और जहाँ राजतंत्र है वहाँ जात पात नहीं होगा, वहाँ पे धर्म नहीं होगा, वहाँ पे जो है गरीब अमीर और उसके बाद मजदूर ऐसे टाइप के जो बनाए जाते हैं, सोसाइटी बनाए जाते हैं, अमीर सोसाइटी, गरीब सोसाइटी, स्लम एरियाज, इन सभी चीज़ों को ऐसा सब नहीं होगा, एकदम होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये करना है कि मान लीजिए कि एक पल के लिए कि दोनों एरियाज सेम है, दोनों सेम एरियाज को उठाया गया है, ठीक है ना। चलिए एक चीज़ आप कल्पना कीजिएगा, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा अपने दिमाग में। देखिए, एक एरिया 1 और एक है एरिया 2, ये दोनों का सोशल जो लाइफ है और इसका भी जो सोशल लाइफ है वह दोनों का सेम है। सेम मीन्स अमीर गरीब बेरोजगारी, अमीर गरीब बेरोजगारी, मजदूर, जाति धर्म, उच्च जाति का दबदबा, निम्न जाति को मजदूर वाली काम करना, जातियों में लोगों का बंटवारा, धर्मों में लोगों को बंटवारा, आपस में मतभेद, आपस में मारपीट, राइट्स, इन सभी चीज सब यहाँ पे दोनों जगह सेम है। एक जगह आपने लाया मोनार्की मीन्स राजतंत्र ना, एक जगह लाया आप डेमोक्रेसी। अब देखिएगा, अब यहां से आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि कहां का प्रॉब्लम थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा और कहां का प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आएगा। देखिएगा, जब मान लीजिए कि इस एरिया में डेमोक्रेसी आएगा और सभी के द्वारा चुनकर सरकार बनेगा, तो मान लीजिए कि वहां पे हमेशा साल 2 साल में राइट हो जाते हैं। राइट का हिंदी होता है तनाव, ना तनाव हो जाना, तनाव मतलब टेंशन क्रिएट हो जाना, राइट हो जाते हैं, लड़ाई हो जाता है धर्मों के बीच। जब वहां लोकतांत्रिक सरकार बनेगी तो पूरा चांस है, 90-95% 100% तक चांस है कि वह सबसे पहले उन दोनों के जो नेता हैं, लीडर हैं, उनको बुला करके उनसे बात करेगी कि भाई तुम क्यों लड़ाई कर लेते हो और तुम्हारा सदस्य के लोग, तुम्हारा धर्म के लोग क्यों लड़ाई कर लेते हैं। इस तरह से दोनों को बुलाकर तुम क्या चाहते हो और तुम क्या चाहते हो, तो ये कहेगा कि हम चाहते हैं कि हमारा इस त्योहार को, इस पर्व को प्रतिष्ठा मिले। चलो ठीक है, कानून बना देते हैं कि तुम्हारा पर्व का प्रतिष्ठा मिले। तो फिर वो भी कहेगा कि हमारा पर्व का भी प्रतिष्ठा मिले। चलो तुम्हारा भी कानून बना देते हैं, तुम इसके पर्व का प्रतिष्ठा करना और तुम्हारे ये पर्व का प्रतिष्ठा करेगा। तुमको इसके पर्व का रिस्पेक्ट करना है और तुम इसके पर्व का रिस्पेक्ट करेगा। कोई छीटाकसी नहीं करेगा, कोई किसी के पर्व के बारे में गलत नहीं बोलेगा। अगर बोलते हुए पकड़ा गया तो उसे सरकार अरेस्ट कर लेगी, उसे पकड़ा जाएगा। ये सभी चीज हो तो बताइए शांति नहीं आ जाएगा क्या? अभी तक राइट्स क्यों हो रहे थे? अभी तक जो तनाव बन रही थी वो तनाव क्यों बन रही थी? वजह सिंपल था, वजह यही तो था ना कि कोई उसके धर्म की तरफ से फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर देता था कि ये त्योहार जो है इसके वजह से मनाया जाता है। कोई फालतू का कहानी रचित करके डाल दिया और वही जो है किसी और पक्ष की तरफ से कुछ फेसबुक पे डाल दिया, समाज में कुछ फैला दिया, तनाव क्रिएट हो गया। लेकिन जब सरकार इसको रोकेगी ना, जब इसको सरकार रोकेगी और जब इस पर काम करेगी सरकार, तो फिर अब जो है क्या होगा कि जनता में डर आएगा कि हमें उन समुदायों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। उन समुदायों को भी डर आएगा कि उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। वो जा रहे हैं पूजा करने जाएं, वो जा रहे हैं नमाज पढ़ने जाएं, क्या मतलब है? हमको रोक थोड़े रहे हैं, वो अपने रास्ता से जा रहे हैं। ऐसे हो जाएगा। ये कानून है, अभी भी ये है। कोई पूजा नमाज करते हुए आप किसी को टोक रोक नहीं सकते हैं। रास्ता घाट में जा रहा है क्योंकि वो नहीं आपको किसी प्रकार का डिस्टर्ब कर रहा है। बात समझ गए ना? चलिए, ये चीज है। तो अब यहां पर हम कहने का मतलब है, अगर यही मोनार्की रहे तो, यही राजतंत्र रहे तो हो सकता है जिस पक्ष से लड़ाइयां हो रही हैं उसी पक्ष का राजा बना हो। तो क्या होगा? एक पक्ष तो अपना बात नहीं रख पाएगा। एक पक्ष से क्या कहा जाएगा कि देखो तुम आज के बाद
उसको सभी को जेल में बंद किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो तुम आज के बाद कभी तुम ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिससे इनको ठेस पहुंचे। लेकिन ये नहीं कहेगा कि हम भी ऐसा काम नहीं करेंगे या ये भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तुमको ठेस पहुंचे। अब यहां पर क्या आपको दिख रहा है, एक को उठाया जा रहा है और एक को दबाया जा रहा है। एक को उठा दिया गया, पूरा चढ़ गया, वो हर आपके पर्व त्योहार कुछ भी हो रहा है तो उसमें गलत शब्द अशब्द टिप्पणी कर रहा है, देवी देवताओं के बारे में रोंग, फरिश्ताओं के बारे में रोंग, और उसके बाद पैगंबर जो भी हैं उनके बारे में रोंग बोल रहा है। और एक है तो उसको आपके नाम तक लेना नहीं है कुछ भी। क्यों? ये तो पूरा तरीका से एक को दबाया गया, एक को उठा रहा है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो मौका पाते ही जैसे टाइम मिलेगा, जिसको दबाया गया है, क्योंकि इसको ऊपर से दबाया गया, जैसे टाइम मिलेगा ना, यह राइट पर ही खत्म होगा, फिर तनाव हो जाएगा। सॉल्यूशन बना नहीं बनाना, इस तरह से राजतंत्र में सॉल्यूशन नहीं बनता है। राजतंत्र में लोग सामंजस्य नहीं स्थापित करते हैं, कनेक्शन नहीं स्थापित करते हैं। यहाँ पर कनेक्शन स्थापित कर दिया गया। आपका सम्मान हम कर रहे हैं, आप भी हमारा सम्मान कीजिए भाई, ये कनेक्शन हो गया। आपके त्योहार में हम कुछ ना बोले थे ना, आप भी हमारे त्योहार में मत बोलिएगा। आपके त्योहार में, आप मेरे मोहल्ले में भी आके अपना त्योहार मनाए थे ना, हम भी आपके मोहल्ले में आके मनाएंगे। आप कितना हल्ला गुल्ला डीजे गाना बजाएं, हम कुछ नहीं बोले ना, हम भी बजाएंगे, कुछ नहीं बोल सकते आप ना। तो ये दोनों तरफ से कनेक्शन बना दिया गया। यही कह रहा है सामंजस्य, कि एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया गया सामाजिक विषमता में। और ये डेमोक्रेसी में ये संभव है कि हाँ हो, ये ठीक हो। लेकिन अगर कोई कहे आपसे, अगर आपसे कोई कहे कि क्या डेमोक्रेसी जो है कंप्लीट कन्फ्लिक्शन का निदान है, कहिएगा नहीं, रुक जाइए, आपको गर्मी हो रहा है, आप लोगों को ला रहे हैं पंखा चालू कर रहे हैं। अरे पंखवा चालू कीजिए ना, इन्वर्टरवा लगाइए ना। हाँ बोल दिए हैं, आ रहा है ना। उसके बाद यहां पर क्या लिख दे, यहां पर क्या लिख दे कि कन्फ्लिक्शन को कम करता है, जबकि यह कन्फ्लिक्शन को कम नहीं करता, सेप्रेस करता है। सेप्रेस करना और कम करना में अंतर होता है। आपका दर्द को कम करना और आपके मुंह को दबा देना, यही है सेप्रेस करना और यही है कम करना। समझ गए ना? आप चिल्ला रहे हो ना और आपको कोई मुंह दबा दिया कि तुमको नहीं चिल्लाना है, दर्द कम तो नहीं हुआ ना। और मान लीजिए कि आप जो है, आपका दर्द है, कोई लाकर दवा दे दिया, इससे आपका 80% दर्द आराम हो गया, तो आप खुद नहीं चिल्लाइएगा ना। तो अंतर बस इतना ही का है कि एक जो है आपके दवा दे देता है, एक जो है आपको ऊपर से खाली दबाता है। तो ये वाला, तो ये कभी जो है ये कम नहीं कर सकता है, लेकिन ये कम करता है। लेकिन अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट में आ जाए कि लोकतंत्र सभी कन्फ्लिक्शनों को खत्म कर देता है, तो ये रॉन्ग। कोई ऐसा शासन प्रणाली नहीं है जो सभी कन्फ्लिक्शन को समाप्त करे, ठीक है ना। कभी भी शासन प्रणाली से, डिसीजन से रिलेटेड चीज है, कभी भी आप करेंगे ना, आप निर्णय से देखिए, आप निर्णय लेकर के विचार पे आधारित चीजें जब भी स्टेटमेंट करेंगे ना, अभी वो ऐसा चीज तो आपको नहीं मिलेगा। ज्यादातर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन मिलते हैं, जब करेंगे ना तो निर्णय पर 100% आभारी मत हो जाइएगा। जैसे यहां पर लोकतंत्र पर हम 100% आभारी हो जाए कि लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जो सभी कन्फ्लिक्शन को खत्म कर सकता है, ये कहना हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह लोकतंत्र है, कहाँ कन्फ्लिक्शन खत्म हुआ है। हाँ, ये कहें कि लोकतंत्र कन्फ्लिक्शन को कम कर सकता है, तब हम राइट हैं, ठीक है ना। तो ये चीजों को आप बात रखिएगा कि ये लोकतंत्र जो है ना, वह कोई सामान नहीं है, यह विचार है। अब विचार 100% इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, विचार चेंज होते रहते हैं। आपने किसी चीज को कैसे प्रकट करे, हम किसी चीज को कैसे आप लोगों को समझा रहे हैं, और आपको समझाना होगा तो आप कैसे समझाइएगा। मेरा विचार आपको समझाने की वजह से मेरा विचार कहने का मतलब बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि कोई कुत्ता मर गया और आप रो रो के कहिएगा, सुनने वाला सीरियस हो जाएगा। कुत्ता में कुछ तो था, इसका कुत्ता में कुछ तो था, तभी तो इतना रो रहा है। अगर कुत्ता मर गया और हंस हंस के बताइएगा, तब सोचेगा सच में वो कुत्ता पागल होगा।
इसीलिए मर गया तो गांव वाले इतना खुश हैं। पागल कुत्ता होगा, क्योंकि पागल कुत्ता काटता है तो बहुत डर रहता है इन्फेक्शन फैलने का, ज़्यादा चांस रहता है रेबीज होने का ना। देखिए ना, बदल गया बात कि नहीं, मरा कुत्ता वहां भी, मरा कुत्ता वहां भी ना। तो ये विचार है, विचार 100% इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, विचार में उतार चढ़ाव आते हैं। और विचार जो है ना, अभी अब जब आगे जाइएगा तो ये भी समझिएगा कि जहां से विचार निकलता है, जहां से विचार निकलता है, प्रभाव धीरे 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 कम होते चल जाता है। ये कमांड जो है ना, विचार जो है ना, जहां से निकलता है प्रभाव कम होते चल जाता है ना। इसीलिए कोई दल देखिएगा, जैसे मान लीजिए कांग्रेस जब शुरू में था तो वह काफी सुदृढ़ था, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ गया गरम दल नरम दल में टूटा ना, टूटा ना। तो देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए विचार जो होता है ना, वह समय के साथ पुराने होते हैं। समय के साथ जब पुराने विचार होते हैं तो समय के साथ वो विचार पुराने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। समझ गए बात ना। अब इसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, इस तरह से हम इस डिसीजन पर पहुँचे कि हाँ, ये डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी को कोई लाख बुराई कर ले, लेकिन डेमोक्रेसी से बेटर कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी ही बेटर है। रोके गा के डेमोक्रेसी से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भैया साथ साथ ही इसमें हमको ना आंदोलन करने की आज़ादी है, जबकि इसमें आंदोलन करने की भी आज़ादी है, मौलिक अधिकार भी मिला हुआ है, हमें बहुत कुछ मिला हुआ है इसमें। तो इसीलिए अब आइए भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं ना। भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए सुनिएगा, भारतीय लोकतंत्र थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे ना, अच्छा लगेगा, पढ़िए ना। देखिए भारतीय लोकतंत्र के विषय में आप कुछ बातें सुन लीजिए। देखिए जब से हमारा आज़ाद हुआ, आपको पता ही है कि 1950 में गणतंत्र बना, 1947 में स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात जो है हमारा लोकतंत्र की स्थापना हुआ। लोकतंत्र का स्थापना जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आई, और आज हमारे समाज में कुछ अलग है। लेकिन अगर हम आज से कुछ समय पहले का अगर बात करते हैं तो हमें पता चलेगा कि शासन व्यवस्था पर कुछ क्रमवाइज रहा शासन व्यवस्था पर लोगों का अधिकार। शुरुआत में शासन व्यवस्था पर स्वर्ण का रहा। स्वर्ण माने फॉरवर्ड कास्ट ना, जनरल कैटेगरी, फॉरवर्ड कास्ट। उसके बाद मध्यम वर्ग का रहा, बैकवर्ड कास्ट। और उसके बाद अनुसूचित जाति, एसी एसटी। आज का जो सत्ता है ये दोनों मिलाकर चल रहे हैं, माने ज़्यादातर मध्यम वर्ग और एसी एसटी मिलेंगे। हाँ, जनरल समुदाय का भी है। लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि 2014 के बाद के थोड़ा सा हम एनालिसिस जब करते हैं तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो स्वर्ण का भी प्रभाव आया है ना, पहले की तरह। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्योंकि हम अपना नहीं देख सकते ना, बुक पढ़ाना है ना, तो बुक के अनुसार चलेंगे ना हम। आपका बुक कहता है कि 80 के दशक के बाद, यानी 1980 के बाद मध्यम वर्गों का प्रभाव राजनीति में बढ़ने लगा, और उसके बाद मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग यानी एसी एसटी वर्ग के लोग दोनों मिलकर के राजनीति में प्रभाव बढ़ने लगे। लेकिन एक समय था, इन सभी से पहले भी एक ऐसा समय था जब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तो राजनीति में जाने को सोचते ही नहीं थे। सिर्फ वो समझते थे कि हम एक वोट है, हमको बस चुपचाप भेड़ बकरी की तरह जाकर के ठप्प मारा जाना है, और कुछ नहीं, हमारे जी में काम ही क्या है। अपराधियों का प्रभाव पूरा बढ़ चढ़ के था। मुखिया जीत गया, मुखिया का पते नहीं। आज तो बहुत विकास हो रहा है जी,
आज देखिए ना, जो जीतता है लगता है काम करवाया है। एक बार आंख खोल के देखिएगा, आप लोग में भी जो वार्ड वार्ड जीता होगा उसके काची के सीट बाबू, ना अब सुनिए, मतलब मीन्स कि उस समय जो था इस तरह से चल रहे थे। इसीलिए एक आपके पुस्तक में दोहा है, एक दोहा टाइप का स्लोगन दिया हुआ है। वो स्लोगन आप देखिए, पहले जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना, वो कौन सा स्लोगन बोलते थे। ये जो है स्लोगन कालिदास की स्लोगन है, ये कालिदास के बुक का स्लोगन है। क्या स्लोगन है भाई? अरे स्लोगन माने कहावत। कहावत, जो आदमी कहावत नहीं कहता है, आप भी सुने होंगे कि पुरानिया ठीके कहले बड़ा ना, कह के आदमी कुछ ना कुछ अटपटे बोल देवेला ना, समाज में अटपटे कुछ ना कुछ आदमी कहावत के रूप में कह देवेला। तो वह कहावत एक है, बड़ा अच्छा लगा हमें। आपके बुक में इसका एक लाइन दिया हुआ है, लेकिन हम दोनों लाइन इसका पूरा करेंगे। कह रहा है कि कोई निरिप हो हम ही का हानि, कोई निरिप हो हम ही का हानि, चेरी छोड़ी अब होब का रानी। ना, यहां पर ये बातों को समझिएगा। देखिएगा, लोगों के अंदर पहले पता है क्या मानसिकता था? लोगों के अंदर पहले मानसिकता था, कहाँ पूछ रहे हैं? कालिदास का। हाँ, देखिए पहले क्या लोगों की मानसिकता थी। जस्ट ये जो स्लोगन है ना, जो ये स्लोगन आप लोगों को दिया गया है, यही स्लोगन वाली मानसिकता थी। कोई निरिप होई हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब होब का रानी। कहने का इसका मतलब है कि राजा कोई भी बने, उससे हमको क्या मतलब है? क्या नया राजा बनने से हम रानी बन जाएंगे? मतलब कि नया राजा बनने से हम सुखी तो नहीं हो जाएंगे ना। जैसे पहले भी एक दास हैं, पहले भी एक नौकर की तरह काम करते हैं, आज भी करेंगे। तो पहले के लोग यही मानसिकता रहती थी कि राजा कोई बने क्या बने, उससे हमको क्या मतलब। लेकिन अब जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ी है, लोगों की मानसिकता बदली है। अब धीरे धीरे जो है वह देखिएगा कि वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। और लोग जो है जोर शोर से वोट दे रहे हैं। जैसे 15वीं लोकसभा चुनाव, 16वीं लोकसभा चुनाव, 17वीं लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव ना, इन सभी लोकसभा चुनाव में बहुत काफ़ी मतदान हुए। इसके साथ ही समाज में अपराधियों समूहों का अपराधी का जो है वह खात्मा हुआ। देखिए, अब इसको लोकतंत्र की उपलब्धि से कैसे जोड़ेंगे? इसको लोकतंत्र की उपलब्धि से ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अच्छा, एक बार आप खुद हमें बताएंगे सब कुछ ना। अब तैयार हो जाइए हमें बताने के लिए। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हम आप लोगों को समझा देते हैं लोकतंत्र की उपलब्धि और भारत का परिप्रेक्ष्य। ये तो समझ गए ना कि इसका मतलब ये स्लोगन का है कि मतलब कोई राजा बने, कुछ भी बने, उससे हमको क्या दिक्कत है, क्या हानि हो रहा है। अगर नया राजा बनता है तो हमको राजपाट थोड़े मिल जाएगा, हमको बहुत बड़ा बंगला थोड़े मिल जाएगा। यही चीज इसका था। अब आइएगा, आप सबसे पहले उपलब्धियों को अब बताइएगा कि लोकतंत्र का क्या क्या पहचान होंगे, लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं, लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं। चुनाव होने चाहिए, अरे चुनाव होना चाहिए, ये लोकतंत्र की पहचान है कि चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र की और क्या पहचान है? सरकार उत्तरदायी हो, समस्या का निराकरण करे। और क्या हो लोकतंत्र का? और क्या लोकतंत्र का हो सकता है? ये तो हम बोल ही दिए ना, जनता के हर समस्या को सुने बोल दिए, निराकरण करे बोल दिए ना। उसके बाद जो है उसकी आलोचना हम कर सकें, जब चाहे हटा सकें, जिसको चाहे उसको बैठा सकें। अगर हमारे बीच का भी अगर कोई आदमी है और उसको भी चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाना, वो भी बन जाए, पूरा देश के लोग चाह जाए तो
समझ गए बात ना। तो इन तरीकों का चीज, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। क्या अब ये हमारे लोकतंत्र में हो रहा है, भारत के लोकतंत्र में हो रहा है? कहिएगा हाँ, दिख तो रहा है। कैसे? पहले क्या होता था कि गांव के गांव, क्षेत्र के क्षेत्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता था। ये पूरा गांव मेरा वोट है, ये गांव के आदमी को हम पूरा पैसा भिजवा दिए हैं। आई गांव के जो जमींदार होते थे, गांव के जो डॉन होते थे, जो अपराधी होते थे, उनको पैसा दे दिया जाता था। कहते थे भाई सबको बांट दो। गरीब जनता, मजदूरी करने वाली जनता, 500 भी मिल गया खुश। जैसे बिहार की जनता थी 10,000 पे बम। क्या करना है, 10,000 मिल गया, खुश है खुश है। अब देखिए क्या हो रहा है।